नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। मिथुन राशि वालों, जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि में, तो क्या होने वाला है जब राहु जीवन में कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है, वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं, वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं, वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में, होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है। अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है,
उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो 12 अप्रैल को राहु आपके जो 11वें भाव हैं यहाँ पर गोचर करेंगे, तो अचानक से बड़ा धन लाभ भी देंगे। वैसे अभी तक आपके ऊपर ढैया चल रही है जो 29 अप्रैल को समाप्त होगी, लेकिन राहु 12 अप्रैल को ही आपके लिए धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ से पूरे 1.5 साल तक आपके जीवन में रहेगा। हालांकि नक्षत्र के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन राहु कहता है अगर आप जॉब करते हैं तो अप्रैल के बाद आपके तनख्वाह में वृद्धि होगी, आपके इनकम बढ़ेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे और कमाई के स्रोत भी बढ़ेंगे। बस अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी दूरियां हैं। आपको उन पर छोटी छोटी बातों पर भरोसा करने में थोड़ी मुश्किल होगी। आपको लगेगा हर कोई चीट कर रहा है। तो राहु यहाँ पर हालांकि कुछ चीज़ों को सही भी करता है, कुछ गलत भी करता है, लेकिन अगर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए वक्त बढ़िया है, आपको लाभ होगा। बस आप एक काम कीजिएगा, रात में सोने के पहले अपने अंगूठे पर सरसों का तेल लगाकर सोइए। इससे जो निगेटिव प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा राहु का। तो अब हम जानते हैं कि आपके लिए मिथुन वालों जो समय है वो मनोरंजन, यानी कि आपके जो अंदर एक इच्छा थी भौतिक सुख साधन, चीज़ों को बेहतर, एकदम से लाइफ परफेक्ट, वो चीज़ें को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और धन कमाने के लिए भी खूब मेहनत करेंगे। तो सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। जीवन में एक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जुनूनी हो सकते हैं और इस मामले में प्रेम संबंध कहीं नज़रअंदाज ना हो जाए, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो रिश्तों को संभालें। बच्चों के साथ थोड़ा सा बढ़िया से पेश आएँ, थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में बाधाएं आ सकती है। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, तो पढ़ाई लिखाई से जो आपका मन भटक रहा है, हट रहा है, वो समाप्त हो जाएगा, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। अब राहु केतु यहाँ पर आपके जीवन में जो बड़े बदलाव होते हैं ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल के भी रहना है। तो आपके जीवन में यहाँ पर बहुत बड़े बदलाव तो होंगे ही, साथ ही मिथुन वालों के लिए राहु का ये परिवर्तन बढ़िया है। धन लाभ के योग हैं, आपके राशि के स्वामी बुध है और नौकरी व्यापार में सफलता के साथ कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी, इनकम बढ़ेगा। फिल्म मीडिया से जुड़े हैं, संचार से जुड़े हैं तो आपको ये गोचर लाभ ही लाभ देगा। तो आप बड़े भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। तो सपनों को पंख मिल जाएगी, पर थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि खर्च भी बढ़ाएगा। अब विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा भी करवाएगा। इसमें राहु ऐसे जगह में आपको व्यवसाय में पूंजी इन्वेस्ट कराएगा जहां से आपको लाभ मिले, पदोन्नति होगी जॉब में। और अगर आपके संतान की चाहत रखते हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। पिता के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा और बेहतर करें क्योंकि संबंधों में थोड़ी मुश्किलें दिखती है। कुल मिलाकर प्रभावशाली व्यक्तित्व तो आपका उभर कर सामने आएगा और जो ढैया की मुश्किल थी वो भी अब समाप्त हो रही है। आप संभव हो तो नियमित रूप से चांदी के ग्लास में पानी पिएं या ग्लास में आप चांदी का सिक्का डालकर